एक ससुराल में हिंदू मुस्लिम बहू की रसोई। विद्या अपने 2 बेटों और पति के साथ रहती थी। आज विद्या के बड़े बेटे विवेक की शादी का दिन था। अरे मेहमान बस आते ही होंगे, ये विहान कहाँ पर है? पता नहीं माँ, अभी 1 घंटे पहले बाहर गया था। आने दे इसे, ना जाने कहाँ घूमने निकल गया है। यहाँ घर में कितना काम पड़ा हुआ है इस लड़के का, मैं क्या करूँ? एक तरफ घर में ये बातें हो रही थी कि वहीं दूसरी तरफ नूर, आज मेरे बड़े भाई की शादी है। मैं चाहता हूँ कि आज के ही दिन तुम भी मेरी दुल्हन बन जाओ। वैसे भी एक ना एक दिन तो हमें ये करना ही है ना। लेकिन विहान। क्या लेकिन? मेरे और तुम्हारे परिवार वाले इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। आज मौका अच्छा है, तुम्हारे अम्मी अब्बू भी घर पर नहीं है। तुम उन्हें एक चिट्ठी लिखो और मेरे साथ चलो। नूर और विहान एक दूसरे को हाई स्कूल के टाइम से ही पसंद करते थे। विहान के बार बार बोलने पर नूर ने उसकी बात मान ली और वो दोनों शादी करने एक मंदिर में चले गए। एक तरफ जहां सबकी रजामंदी से विहान के भाई विवेक की शादी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ विहान और नूर की भी शादी हो गई। तुम अपने भाई की शादी में शामिल नहीं हो पाए विहान? कोई बात नहीं, चलो अब हम हमारे घर चलते हैं। विहान ने नूर का हाथ पकड़ा और वो उसे अपने घर ले आया। घर आकर विहान ने देखा कि उसकी भाभी भी गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर ही खड़ी हुई है। देखो नूर, तुम्हारी जेठानी जी भी अपने गृह प्रवेश के इंतजार में ही खड़ी हुई है। चलो तुम भी चलो। पर मुझे डर लग रहा है विहान, अगर तुम्हारी माँ ने मुझे नहीं अपनाया तो? चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब आओ भी। विहान नूर को भी अपने साथ ले गया। विहान को देखकर विद्या उसके ऊपर गुस्सा करने लगी। उसे अंदर से नूर दिखाई नहीं दे रही थी। कहाँ था तू? विद्या गुस्से में दरवाजे पर आई तो विहान के साथ नूर को देखकर चौंक गई। उन दोनों के गलों में वरमाला थी और नूर की मांग में सिंदूर। विहान? माँ, भाई के साथ साथ मैंने भी शादी कर ली। इससे मिलो, यह है आपकी बहू नूर। नूर? हाँ माँ, मैं और नूर बहुत सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन आज मैंने उस पसंद को आखिर रिश्ते का नाम दे ही दिया। सत्यानाशी, तू एक मुस्लिम घराने की लड़की को मेरी बहू बनाकर लाया है। माँ चुप कर। ढेरों मेहमानों के सामने आज तूने मेरी नाक कटा दी, नालायक। तेरी क्या उम्र निकली जा रही थी या फिर हिंदू लड़कियां खत्म हो गई थी जो तू मुस्लिम लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर ले आया? अगर तुझे शादी करनी ही थी तो किसी अपने धर्म की लड़की से ही कर लेता। माँ, ये 21वीं सदी है और धर्म वगैरह पर मैं ध्यान नहीं देता। नूर ही मेरी पसंद, मेरा प्यार है। फिर चाहे 100 हिंदू लड़कियां भी मेरे सामने क्यों ना आ जाएं, मैं नूर को ही चुनूंगा। अच्छा तो ठीक है, तू नूर को चुनेगा, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करती। तुझे इस लड़की को छोड़ना होगा। मैं इस घर को, सभी रिश्तों को छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैं नूर को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। आपको अगर मुझे मेरी पत्नी के साथ घर में रखना है तो रखिए, वरना मैं चला अपनी दुनिया कहीं और बसाने। विद्या के घर का ये ड्रामा सारे मेहमान देख रहे थे। अपनी इज्जत और बेटे को बचाने के लिए विद्या ने नूर को बस दिखावे के लिए अपना लिया। ठीक है, अब तूने शादी कर ही ली है तो अभी तू इसे लेकर अंदर आ। इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। विद्या ने नूर का भी अधूरेपन से गृह प्रवेश करवा दिया और दोनों ही बहुएं विद्या के घर में आ गईं। आज अगली सुबह दोनों ही बहुओं की पहली रसोई थी। पूजा और नूर दोनों ही जल्दी उठकर तैयार होकर नीचे आ गई। पूजा ने साड़ी पहनी थी जबकि नूर ने मुसलमानी पहनावा, शरारा और कमीज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? अरे क्या, बिल्कुल ही खाली खोपड़ा लेकर आई है। हम हिंदुओं में नई बहुएं पहले दिन अपनी पहली रसोई की रस्म करती हैं। इस तरह यूं ही जाकर नाश्ते नहीं बनाती। तुम दोनों की ही पहली रसोई की रस्म के लिए राशन रसोई में ही रखा हुआ है, जो तुम्हारा मन हो वो बना देना। और तू सुन मुसलमान, मेरी रसोई में कुछ मांस मच्छी मत पका देना। नहीं अम्मी, बेफिक्र रहिए, मैं यहाँ इस घर में मांस का कतरा भी नहीं लाऊंगी। ध्यान रहे मेरी प्यारी बहू पूजा, आज तो मैं तेरे हाथों से बना खाना खाने को बेताब हूँ। अच्छे से अपनी रस्म करना। विद्या अपनी हिंदू बहू से बहुत ही अच्छे से पेश आ रही थी और मुस्लिम बहू को तो बस डांट ही सुननी पड़ रही थी। लेकिन नूर ने इस सब को दिल से नहीं लगाया और वो खुशी खुशी अपनी पहली रसोई की रस्म करने चली गई। राशन में तो काफी चीजें हैं, एक काम करती हूँ, मीठे में खीर और खाने में पुलाव बना देती हूँ। राशन का सामान देखकर नूर अपने कमरे में लग गई। उसने थोड़ी ही देर में एकदम रबड़ीदार खीर और साथ में ही बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बना दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पूजा से कुछ भी नहीं बन पाया। क्या ये रस्म करनी जरूरी है? मैंने कभी अपने मायके में बर्तन भी नहीं मांजे और यहाँ ये सब। पूजा गुस्सा ही कर रही थी कि तभी उसे नूर के बनाए हुए पुलाव की खुशबू आई। उस समय नूर किसी काम से किचन से बाहर चली गई थी।
अरे इस नूर ने तो सब कुछ बनाकर तैयार भी कर दिया है, तो चलो इसका फायदा उठाते हैं। नूर की गैर मौजूदगी में पूजा ने सभी के लिए डिशेस में खाना निकाला और सभी को सर्व कर दिया। जैसा मैंने सोचा था, मेरी बहू तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। वाह पूजा, तेरे हाथों में तो जादू है। ये ले अपना नेग। पूजा नूर के बनाए खाने से खूब तारीफें पा रही थी। नूर बस पीछे को खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। तू मुंह छिपाए क्यों खड़ी है? बोल, तूने क्या बनाया? क्या बनाया होगा, ये तो बस रसोई में मक्खियां मार रही थी। नालायक, ससुराल आने की तो बड़ी जल्दी थी तुझे, कम से कम चूल्हा चक्का करना तो सीखाती। विद्या ने नूर को बहुत सुनाया। नूर ने सब कुछ खामोशी से सुन लिया। इसी तरह से रोज सिलसिला जारी था। नूर जो कुछ भी बनाती, उसकी जेठानी चालाकी से उस चीज को अपना नाम दे देती और रोजाना नूर की बातें सुननी पड़ती थी। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन विद्या पूजा से बोली, पूजा बहू, तू आखिर इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेती है? आज मैं तुझे खाना बनाते हुए देखना चाहती हूँ। माँ जी, वो खाना तो मैंने तैयार कर दिया है। कोई नहीं, मेरा मन गाजर का हलवा खाने को कर रहा है, तू वही मेरे लिए बना दे। जी। पूजा विद्या के साथ किचन में अंदर आ गई। देख क्या रही है, मैंने गाजर भी पहले ही घिस दी थी। चल अब बना भी। जी। पूजा ने डरते हुए गैस जलाया और उसने सारी गाजरों को जला दिया। उसे ऐसे अनाड़ियों की तरह काम करते हुए विद्या को उसके ऊपर शक सा हो गया। बहू, क्या तू सच में? विद्या ने पूजा को घूरते हुए गुस्से से पूछा। उसे देखकर पूजा डर गई और, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आज तक आपको धोखे में रखा। जो खाना मैं आज तक अपने नाम से कहती आई हूँ वो सब नूर बनाती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पूजा ने अपनी सास से माफी मांगी। बहू, बहुत गलत बात है, लेकिन चल, गलती के बाद एक मौका तो भगवान भी दे देते हैं। फिर मैं क्या चीज हूँ, लेकिन मुझे किसी और से माफी मांगनी है। विद्या ने नूर को अपने पास बुलाया और उससे माफी मांगी। अनजाने में ही सही बहू, मैंने तुझे बहुत सुनाया, मुझे माफ कर दे। अम्मी, बड़ों के मुंह से दुआएं अच्छी लगती हैं, आप माफी मत मांगो। तू कितनी प्यारी है। आज से मैं तुझे इस घर की बहू का हक और दर्जा दोनों देती हूँ। आजा मेरी बच्ची। विद्या ने नूर को गले लगा लिया। फिर क्या था, उस दिन के बाद से सभी भेदभाव खत्म हो गए। नूर ने अपनी जेठानी को भी खाना बनाना सिखाया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।